89.6 FM रेडियो नगर तुवे लागे ते सुनते कुलू घाटी रा पहला रेडियो स्टेशन रेडियो नगर। हाउ हा तुम्हारी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जवानी की एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन होनहार, तेज तर्रार, खुददार और ऐसा ओरेटर कि अगर बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बंद करके सुनते थे। लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर और ऊपर से बहुत ज्यादा अमीर राजघराने की बेटी थी। ये लव स्टोरी शुरू हुई सन 42 के आसपास, तो इसे 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। ग्वालियर के एक गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का पढ़ने आता है, जहां पहली बार वो लड़की से मिलता है और मिलते ही उसे दिल दे बैठता है। वो जमाना ऐसा था कि लड़के बरसों बरस प्यार करते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि लड़की के आगे अपना दिल खोल के रखते। पर वो और लड़के थे। अटल बिहारी वाजपेयी में हिम्मत की कमी तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजकुमारी कौल के नाम, उस लड़की के नाम। चिट्ठी में वो प्रेम उड़ेल कर रख दिया जो उनके हृदय कलश पर भरा हुआ था। लड़की की अपनी एक झिझक होती है, एक शर्म होती है। सीधे उसके हाथों में चिट्ठी थमाना उसे असहज कर सकता है। ये सोचकर अटल जी ने अपनी चिट्ठी एक किताब के बीच छुपाकर राजकुमारी तक पहुंचा दी। चिट्ठी राजकुमारी को मिल गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अटल जी को जरूर उस वक्त कमर बदायनी का एक शेर याद आया होगा। नामावर, नामावर यानी कि डाकिया, पोस्टमैन। नामावर, तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिसके जवाब आते हैं। तो क्या राजकुमारी ने सचमुच उनका प्यार नजरअंदाज कर दिया था? नहीं, राजकुमारी जी ने जवाब लिखा और एक दूसरी किताब में रख दिया, ये सोच के कि अटल जी तक वो किताब जरूर पहुंच जाएगी। अटल जी स्कॉलर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत सा वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे और पता नहीं और कितनी किताबें उनके हाथों से गुजरी, लेकिन वक्त का सितम देखे, वही किताब उनके हाथों तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। नियति का घात अटल जी समझ नहीं पाए और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में राजकुमारी नाम की रेखा है ही नहीं। अटल जी आंसू पीकर आगे बढ़ गए। दिन गुजर गए। वो अपनी कविता में लिखते हैं, एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसके भरते सावन का अंतर घट रीत गया। एक बरस बीत गया, सिंकचों में सिमटा जग, किंतु बिकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया। एक बरस बीत गया, पथ निहारते नयन गिनते दिन पल छिन, लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया। एक बरस बीत गया। राजकुमारी अटल जी से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि अटल जी उनसे लेश मात्र भी कम नहीं। वो अटल की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में वो पर्वत आ गए जिन्हें पार करने की कोशिश में न जाने कितनी मोहब्बतें गुमनाम रास्तों पर भटक कर दम तोड़ देती हैं। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थी और अटल उस छोटे से कबीले के बाशिंदे जिसे स्वप्न लोग कहते हैं। राजकुमारी का आलीशान सच अटल के धुंधले सपनों के साथ एक छत के तले कैसे रहता। वही हुआ जो होता है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। राजकुमारी तड़प कर रह गई, लेकिन वो अटल की हो ना पाई। उनके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई
उनका सर किसी और की ओढ़नी में ढक गया। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो गरीब लड़का 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पदों पर सुशोभित हुआ, पूरी दुनिया का सौंदर्य उसके कदमों पर बिछने के लिए तड़प रहा था। लेकिन बात वहीं आकर रुक गई कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। अटल जी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। किताब में रखे हुए राजकुमारी के उस खत का इंतजार करते रहे जो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। Think Global Actual Truth. You are listening 89.6 FM. Radio Nagar.